हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ प्रश्नों के बारे में, ठीक है। और ये है शब्द भेद, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते हैं, ठीक है। इस चैनल पर आपको हिंदी की डेली वीडियो 40 या 50 क्वेश्चन का डेली पर डे आपको मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, ठीक। तो पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक। प्रश्न दूसरा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, वो हो जाता है तत्सम, ठीक। जिस शब्द को हम ज्यों का त्यों संस्कृत में लिख देते हैं वो कौन सा शब्द होता है, तत्सम, ठीक है। और जिसमें हम थोड़ा इधर उधर करके लिखते हैं हिंदी भाषा का प्रयोग करके, वो होता है तद्भव, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द का कौन सा है, ठीक। रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा है, वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, पशु हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा जलज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जलज, ठीक। आगे देखते हैं, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा वैभव। कौन सा हो जाएगा, वैभव। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो जो परीक्षा है ये शब्द किस वर्ग में आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर संस्कृत वाला शब्द है परीक्षा, ठीक है, ये शुद्ध है। तो ये कौन से में आता है, ये आता है तत्सम, ठीक। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, ठीक। आगे देखते हैं, मजिस्ट्रेट, ठीक है। जो मजिस्ट्रेट है ये शब्द है किसका, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो ये हो जाएगा विदेशज, क्योंकि ये देशज नहीं है, तद्भव भी नहीं और तत्सम भी नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, ठीक। अग्नि, प्रार्थना, खेत या फिर लोटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बीएड में पूछा हुआ है, तो देशज हो जाएगा लोटा। कौन सा आंसर होगा, लोटा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं कहलाते वो क्या है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा यौगिक, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा यौगिक। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, लेखक, पुस्तक, विद्यालय या फिर योगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विद्यालय। क्या होगा, विद्यालय। आगे देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से जो सूक्ष्म अंतर होते हैं वो किस प्रकार से होता है, ये हो जाएगा समानार्थक, ठीक है, समानार्थक। यौगिक शब्द कौन सा है, ठीक है। यौगिक शब्द अभी हम लोगों ने देखा कौन सा था, पाठशाला, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया, जैसे उसमें पूछा था पाठशाला क्या है तो यौगिक शब्द है, और इसमें पूछा यौगिक शब्द कौन सा है तो हो जाएगा पाठशाला, ठीक है। विभावरी शब्द किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। विभावरी जो शब्द है ये प्रॉपर संस्कृत का शब्द है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, योग रूढ़ शब्द कौन सा है तो हो जाएगा लंबोदर, ठीक। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है, चयन करिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु या फिर क्या है, शहीद, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये सब तीनों क्या है, तद्भव हैं, और ये क्या हो जाएगा, गोधूम जो है वो हो जाएगा तत्सम, ठीक। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए, ठीक। बैंक, मुंह, मर्म या फिर प्रलाप। तद्भव मतलब अशुद्ध, मतलब हिंदी का शब्द, ठीक है। तद्भव में हिंदी का शब्द आप ऐसे मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? मुंह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक, यौगिक। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा शब्द देशज नहीं है? मतलब ठीक है, देशज नहीं है, तो ये हो जाएगा पुष्कर। ठीक, ये बीएड 2005 में पूछा गया प्रश्न है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज। ठीक। वकील शब्द की प्रश्न नंबर 20, वकील किस भाषा का शब्द है? जो वकील है वो शब्द किस भाषा का है? तो क्या हो जाएगा ये बताइए जल्दी से, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक, तो वकील शब्द जो है वो किस भाषा का है? तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सर अरबी भाषा का है। ठीक है, हम कहेंगे कि ये अरबी भाषा का शब्द है। पूछेगा चाय किस शब्द का शब्द है? ठीक, चाय किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो चाय किस भाषा का? जापानी। हम क्या बोलेंगे? जापानी। ठीक। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ठीक है, स्टेशन जो बोलते हैं वो फ्रेंच है, डच है, चीनी है, अंग्रेजी है, तो हमें पता है कि स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है। संकर शब्द का अर्थ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, संकर शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है दो भाषाओं को के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तत्सम, देशज, विदेशज या फिर संकर? ये हो जाएगा संकर। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि संकर में क्या है? दो भाषाओं से मिलकर, मतलब रेल और गाड़ी। ठीक, जैसे दो शब्द मिल रहे हैं यहाँ पे, रेल, रेल एक अलग अपना शब्द है, और गाड़ी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? रेल गाड़ी, तो ये हो जाएगा संकर शब्द। ठीक है। दर्शन का तद्भव रूप है। ठीक है, जो दर्शन का तद्भव रूप है वो हो जाएगा, मतलब इसका ये संस्कृत शब्द हम मानेंगे। ठीक है, ये तत्सम है, और हम मानेंगे दर्शन, दर्शन, दर्श या फिर दर्शन। ठीक, तो इसका हो जाएगा दर्शन। ठीक, क्या हो जाएगा? दर्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, उद्गम, खेत, कोट या फिर अजीब। कोट, कोट भी इंग्लिश वर्ड हो गया। ठीक है, अजीब तद्भव हो गया, खेत भी हम कैसे बोलते हैं? तद्भव, तद्भव ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उद्गम। ठीक है। अपील शब्द है। ठीक है, जो अपील है वो क्या है? ये है विदेशज। ठीक है, ये क्या है? विदेशज। ठीक है, मगही शब्द है। ठीक है, जो मगही वर्ड है वो किस शब्द का है? तो ये हो जाएगा तद्भव। ठीक, संधि शब्द है। ठीक, ये तो आपको सबसे पहले पता चल रहा है संस्कृत का वर्ड है, तो ये हो जाएगा तत्सम। ठीक, लोटा, लोटा का पहले भी आया था, क्या है ये? तो ये क्या हो जाएगा? लोटा का ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, ये हो जाएगा देशज। ठीक है। कमल किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, ये है रूढ़ शब्द। ठीक, पाकशाला, पाकशाला जो है किस प्रकार का प्रयोग है? ठीक है, पाकशाला जो है वो है यौगिक शब्द। ठीक, ये क्या है? यौगिक शब्द। आगे देखते हैं, ठीक, दशानन किस प्रकार का शब्द है? ठीक, तो ये है योग रूढ़। क्या है ये? योग रूढ़। दशानन है योग रूढ़। ठीक, क्या है दशानन? योग रूढ़। पूछेगा निम्न में से एक तत्सम शब्द छाट कर बताइए। बताइए क्या हो जाएगा? अनजान, सच, पत्ता, घोटक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तत्सम घोटक। क्या हो जाएगा? घोटक। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ठीक है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का? तो ये कैची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैची। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करिए। ठीक है, तत्सम जो है तो है संस्कृत का बारात, हाथी, ये तो नहीं हो सकता। आंसू, आंसू भी नहीं, आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा?
आंसू का अश्रु, तो ये हो जाएगा वर्षा। इसका क्या आंसर है? वर्षा। क्या है? वर्षा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये हिंदी का क्लास है जो कि डेली आएगा, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ये आपको आर ओ यूपी पुलिस है ना, सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।